तो अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होते हैं? प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। जो प्लास्टिड होते हैं वो केवल प्लांट सेल में ही मिलते हैं। सबसे पहली बात, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। टू टाइप्स के प्लास्टिड होते हैं। एक होता है हमारा क्रोमोप्लास्टिड और दूसरा होता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो कलर प्लास्टिड होते हैं और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो वाइट होते हैं या फिर कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। क्रोमोप्लास्ट कंटेन द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज द क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के नाम से कौन कौन होता है? वो होता है क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है? इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, उसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट। क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए? फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिसकी वजह से खाना बनता है, प्लांट खाना बनाता है। तो वो प्रोसेस उसके हो, इसके लिए ज़रूरी है कि क्लोरोप्लास्ट जरूर हो, यानी उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट जरूर हो। अब जो ये क्लोरोप्लास्ट है ये येलो कलर और ऑरेंज कलर पिगमेंट में भी मिलता है। ठीक है, क्लोरोफिल तो होता ही होता है। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनिज इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च। और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं उसके अंदर स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन के जो ग्रेन्यूल्स हैं वो स्टोर होते हैं। द इंटरनल ऑर्गेनिज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेस लेयर। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो बहुत सारे मेम्ब्रेन से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, एम्बेडेड इन द मटेरियल कॉल्ड द स्टोमा। इस पूरे मेम्ब्रेन को अगर हम क्लोजली बोलें तो ये क्या होगा? स्टोमा के नाम से जानते हैं हम इसको। दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इसका जैसा होता है प्लास्टिड का, जैसे कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना स्ट्रक्चर में, वैसे ही जो प्लास्टिड होते हैं वो भी होते हैं लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया। इस जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था कि जो वो अपना ही डीएनए था उसका और अपना ही राइबोसोम था। सिमिलरली प्लास्टिड भी में भी यही होता है कि इनके अंदर भी डीएनए होता है और खुद का ही राइबोसोम होता है। जब राइबोसोम होता है तो प्रोटीन तो बनाएगा ही। ठीक है, तो ये हमारे प्लास्टिड के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन थी। ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। तो इस प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हो? एक यहाँ पर ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये क्या है हमारा? ये वैक्यूल है। ठीक है, अब ये वैक्यूल यहाँ पर इसका क्या काम है? वैक्यूल का ये एनिमल सेल में ही मिलता है और प्लांट सेल में भी मिलता है। जो एनिमल सेल में ये वैक्यूल होता है वो थोड़ा छोटा होता है, जबकि प्लांट सेल में ये बहुत बड़ा होता है। तो रीज़न क्या है कि ये प्लांट सेल में तो बड़ा होता है और एनिमल सेल में छोटा होता है? तो इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे वैक्यूल्स में। तो आइए, वैक्यूल्स आर स्टोर सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड और कंटेंट। ठीक है, तो जो वैक्यूल होता है उसके अंदर स्टोर होता है, सॉलिड पार्ट भी स्टोर हो सकता है और लिक्विड पार्ट भी इसके अंदर स्टोर हो सकता है। वैक्यूल आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल वाइल प्लांट सेल है वेरी लार्ज वैक्यूल। दैट मीन्स कि जो प्लांट सेल होते हैं उसके अंदर तो वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो एनिमल सेल होते हैं उसके अंदर जो वैक्यूल होता है वो स्मॉल साइज का होता है। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट्स सेल में एक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। दैट मीन्स कि जो सेल है, प्लांट सेल है, उसमें किसी किसी का वैक्यूल तो इतना बड़ा होता है कि 50 to 90% कम से कम उसका स्पेस ऑक्युपाई कर लेता है सेल का। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है उसका काम होता है, प्रोवाइड कराता है वो टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल। सेल को एक हार्डनेस प्रोवाइड कराता है, रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है। मैनी सब्सटेंस ऑफ इम्पोर्टेंस इन द लाइफ ऑफ प्लांट सेल आर स्टोरेज इन वैक्यूल। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंस होते हैं वो वैक्यूल के अंदर ही स्टोर होते हैं। दीज इंक्लूडेड अमीनो एसिड, इसके साथ साथ अमीनो एसिड भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन्स, ये सब क्या है वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्टोर रहते हैं। इन सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज लाइक अमीबा। अब जैसे सिंगल सेल है, अमीबा है, अमीबा में सिंगल सेल का बना हुआ है ना, तो उसका जो वैक्यूल होता है वो फूड वैक्यूल कंटेन द फूड आइटम, फूड को लेता है। ठीक है, देन दैट द अमीबा हैज़ कंज्यूम, जो कि अमीबा कंज्यूम करता है वो उस वैक्यूल के अंदर ही उस फूड को रखता है। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलिस्ट वैक्यूल ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सप्लेनिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। अब यही जो वैक्यूल है वो जितना एक्स्ट्रा वाटर है उसके अंदर सेल, यूनिसेलुलर सेल के अंदर, वो बाहर निकाल देता है और वेस्ट को भी बाहर ये एक ही सेल निकालता है। तो देखिए एक सेल भी पूरा जीवन जी लेता है, वेस्ट भी बाहर निकालता है,
सांस भी लेता है और डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ भी वो करता है, एक ही सेल केवल। आगे देखिए, ईच सेल दस acquire the structure and ability of function because of organization of its membrane and organized in specific way। ठीक है, the cell does have a basic structure organization। This help the cell to perform function unit respiration, obtaining nutrients and clearing the waste material or forming new protein। तो क्या करता है ये, आपको पता है कि जो सेल होता है उसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनीज होती हैं, है ना, और जो मेम्ब्रेन भी होती है सेल के ऊपर, ऑर्गेनीज भी होती है, सब अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन करती हैं, सब जितनी भी ऑर्गेनीज हैं। द सेल डज हैव ए बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या है सेल का, जिसकी हेल्प से जो सेल होता है वो परफॉर्म करता है डिफरेंट टाइप के फंक्शन, लाइक रेस्पिरेशन, यानी वो रेस्पिरेशन कर सकता है, ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स बना सकता है, एंड क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, और वेस्ट मटेरियल को बाहर भी क्लियर कर सकता है, और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन, और न्यू प्रोटीन भी बना लेता है। Thus, the cell is the fundamental structural unit of living organism. It is also the basic function unit of life। देखिए, thus the cell is the functional structure unit of living organism। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक छोटा सा सेल, जो सिंगल सेल भी है ना, वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर तो है उसका, और वो एक पूरा जीवन भी बिता लेता है अपना, वो एक सिंगल सेल वो रेस्पिरेशन भी कर सकता है, वेस्ट मटेरियल को भी बाहर निकाल सकता है। इट इज़ आल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको हम कह सकते हैं कि बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हम एक सिंगल सेल को भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो सारे काम अकेला एक सिंगल सेल ही कर लेता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट वैक्यूल्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।